अनलिमिटेड भंडारण। जिस तरह ऑक्सीजन के लिए तड़फे हो, जब ये अनलिमिटेड में अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के गोदाउन में सारा अनाज चला जाएगा, तो इस तरीके से भटकोगे रोटी के लिए, जिस तरीके से ऑक्सीजन के लिए भटके हो। अफवाह फैलाई जा रही है। या तो ये बताओ 100 करोड़ लोगों को कैसे लगी? किसी के एक वैक्सीन लगी वो अलग जोड़ दिया, किसी के 2 लगी वो अलग जोड़ दिया, और जो मरे हुए के लगाई वो कौन बताएगा? जो यहाँ लगी हुई हैं ये भारत पाकिस्तान की सीमा पे लग सकती हैं, वहाँ लगी हैं। भारत चीन की सीमा पे लगी हैं, भारत बांग्लादेश की सीमा पे लगी हैं। ये तारें वहाँ लगती हैं जो किसानों के लिए तारें लगा रखी हैं, और इन तारों में इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट छोड़ रखा है। और अगर बीमारी में आप लोग दवा दोगे तो उसका उत्सव मनाओगे, तो इस कोरोना में जितने मरे हैं उनकी हत्या की जिम्मेवारी कौन लेगा? मोदी। जिस तरीके से एक देश से दूसरे देश की सीमाएं होती हैं, वहाँ इस तरह के बैरिकेडिंग लगते हैं, ये तार वहीं लगते हैं, क्योंकि इन तारों को हम अपने खेत की मेड़ पे भी नहीं बना सकते, हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। हम तो ऐसे रुके हुए हैं जिस तरह जाम लगता है और गाड़ियाँ उसमें सब रुक जाती हैं। जब जाम खुलता है तो गाड़ियाँ आगे बढ़ जाती हैं। हमारा भी ये जाम लगा रखा है सरकार ने। जब ये बैरिकेडिंग खोल देंगे तो हमारा जाम खुल जाएगा। तो इनका करो, जिनको तुम खालिस्तानी बताते हो, उन्हीं खालिस्तानियों ने जान बचाई है देश में। और ये जो फर्जी देशभक्त बन रहे थे, ये तो लूटने में लग रहे थे, जनता को मारने में लग रहे थे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, दास सिंह न्यूज़ चैनल 'ਚ देखने वाली संगतां ਦਾ स्वागत है। थोड़ा दास गुरप्रीत सिंह, मैं मौजूद हाँ गाजीपुर बॉर्डर। और कल जिदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा सी कि बैरियर लगाए किसने, तो कल राकेश टिकैत साहब ਦੇ ਵਰਗੋਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੰਬੂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਕਰੰਟ ਇਨ ਜਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਰਾਕੇਸ਼ टिकैत ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੰਬੂ ਸੀ, ਇਹ ਤੰਬੂ ਪੂਰਾ ਉਠਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੋਚਿਆਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਇੱਦਾਂ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਕੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿੰਦਰ ਤਾਊ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ कि कहना है उन्होंने इस बारे। तो हमारे साथ हरिंदर ताऊ जुड़ चुके हैं। तो जैसे आपने देखा, जैसे मैंने अभी देखा यहाँ पर तारों में करंट डाल रहा है, उस बारे में क्या बोलूँ? देखिए, ये जिस तरीके से एक देश से और दूसरे देश की सीमाएं होती हैं, वहाँ इस तरह के बैरिकेडिंग लगते हैं, ये तार वहीं लगते हैं, क्योंकि इन तारों को हम अपने खेत की मेड़ पे भी नहीं बना सकते, हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ये तार जो यहाँ लगी हुई हैं ये भारत पाकिस्तान की सीमा पे लग सकती हैं, वहाँ लगी हैं। भारत चीन की सीमा पे लगी हैं, भारत बांग्लादेश की सीमा पे लगी हैं। ये तारें वहाँ लगती हैं जो किसानों के लिए तारें लगा रखी हैं, और इन तारों में इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट छोड़ रखा है। जैसे तो ये तो हमारे देश के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और अगर यहाँ कोई हादसा हो गया, ये तो किसानों ने देख लिया, अगर हम नहीं देखते तो इत्तेफाक से कोई बच्चा उधर चला जा, कोई किसान उधर चला जा, तो वो तो मर जाएगा। इसीलिए तो यहाँ पर्दे लगा रखे थे, और हमने ये पर्दा उठा के यही दिखाया है कि इनके अंदर करंट है। और ये बैरिकेडिंग दिल्ली सरकार ने और भारत सरकार और गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस ने लगा रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि बैरियर कितने लगा रखे हैं, तो आपने अपनी तरफ से खोल दिया है। हमारी तरफ से तो पहले से खुला था, जब इन्होंने रास्ता रोक दिया तो हमने हमारी गाड़ी खड़ी हो जाती।
ये पर्दा लगा दिया था कि हम यहाँ नहा धो के अपने कपड़े बदल लो। यहाँ कोई रहता थोड़ा ही है इसमें, ये तो नहा धो के कपड़े बदलने का था। पर्दे लगा रखे थे, कोई भी आए कपड़े बदल ले। इसमें पार्ट्स बना रखे थे कि आदमी आएगा कपड़े बदलेगा, नहाएगा धोएगा, चला जाए अपने आंदोलन में चला जाएगा। हमने वो पर्दा उठा के दिखा दिया कि रास्ता हमने नहीं, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस ने और भारत सरकार ने और मोदी ने रोक रखा है। तो जैसे आपने सिंधु बॉर्डर में जो कांड हुआ था, उसके बाद से बहुत सोशल मीडिया पे उठे कि किसान वहाँ से चले गए हैं, कहीं भी किसान नहीं रहे और सब जा रहे हैं हल्के। देखिए, पूरे देश का किसान जब तक अपना आंदोलन वापस नहीं लेगा, जब तक भारत सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं लेगी, एमएसपी पे गारंटी का कानून नहीं बनाएगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, कोई आंदोलन खत्म नहीं होगा। तो आज मैं यूपी और दिल्ली में घूम रहा था, तो बोर्ड लगे हुए हैं 100 करोड़ वैक्सीन लगी है पूरे भारत में, पूरे स्वागत करे जा रहा है, धन्यवाद करे जा रहा है मोदी जी का। ये अफवाह फैलाई जा रही है। या तो ये बताओ 100 करोड़ लोगों को कैसे लगी? किसी के एक वैक्सीन लगी वो अलग जोड़ दिया, किसी के 2 लगी वो अलग जोड़ दिया, और जो मरे हुए के लगाई वो कौन बताएगा? और अगर बीमारी में आप लोग दवा दोगे तो उसका उत्सव मनाओगे, तो इस कोरोना में जितने मरे हैं उनकी हत्या की जिम्मेवारी कौन लेगा? मोदी। बताओ कौन लेगा? जो वैक्सीन के, जो दवाई के बिना मरे, जो हॉस्पिटल के बिना मरे, जो ऑक्सीजन के लिए मरे, उनके लिए कौन देगा? ऑक्सीजन पे भी ब्लैक, दवाई पे भी ब्लैक, हॉस्पिटलों के बेड लेने में भी ब्लैक। अरे आ जाते हमारे पास किसानों के। हमने तो यहाँ एक फ्री लंगर लगवा रखे थे ऑक्सीजन के। गुरुद्वारा इंदिरापुरम में चले जाओ आप, पूरा लंगर लगा था और लगभग 50,000 लोगों को ऑक्सीजन से जान बचाई है उन लोगों ने। धन्यवाद तो इनका करो जिनको तुम खालिस्तानी बताते हो। उन्हीं खालिस्तानियों ने जान बचाई है देश में। और ये जो फर्जी देशभक्त बन रहे थे, ये तो लूटने में लग रहे थे, जनता को मारने में लग रहे थे। अगर आज सरकार बैरियर खोल देती है तो आप किस तरफ जाओगे? ये जो गाड़ियां चलती हैं उनसे कोई पूछता है कहाँ जा रहे हो भाई? तो फिर हमसे क्यों पूछ रहे हो? देखिए, हम घर नहीं जाएंगे जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पे गारंटी का कानून नहीं बनेगा। हम अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे। हम तो ऐसे रुके हुए हैं जिस तरह जाम लगता है और गाड़ियां उसमें सब रुक जाती हैं। जब जाम खुलता है तो गाड़ियां आगे बढ़ जाती हैं। हमारा भी ये जाम लगा रखा है सरकार ने। जब ये बैरिकेडिंग खोल देंगे तो हमारा जाम खुल जाएगा, हम भी आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारे ट्रैक्टर में बैक गियर नहीं है। हम सीधे संसद चलेंगे। तो उसके बाद एक कमेंट भी आया था मुझे कि हरिंदर ताऊ से पूछना उन्हें पता है सारे काले कानून। तो कमेंट आया था मुझे। जिसको कमेंट आया हो, जो भी कर रहा था वो भाई, उससे कहो कि ताऊ से जब चाहे बैठ जाना आकर के, बड़े प्यार से समझाएंगे। अगर हमें नहीं पता तो हम 11 महीने से यहाँ क्या कर रहे हैं, उसको पता है। जिस भाई ने भी आपको कमेंट किया है उसको पता है। उनको बताना कि जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, एपीएमसी एक्ट, वो एपीएमसी एक्ट जो सरकार हमारा ख़त्म कर रही है, ये 2006 में बिहार में ख़त्म कर दिया। तो आज बिहार का किसान दर दर भटक रहा है, कहाँ बेचे माल? तो उसके लिए लड़ रहे हैं कि हमारी मंडी ख़त्म ना हो जाए, जिन्हें सरकार बेच रही है। अनलिमिटेड भंडारण, जिस तरह ऑक्सीजन के लिए तड़फे हो, जब ये अनलिमिटेड में अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के गोदाउन में सारा अनाज चला जाएगा, तो इस तरीके से भटकोगे रोटी के लिए, जिस तरीके से ऑक्सीजन के लिए भटके हो, दवाई के लिए भटके हो और नहीं मिली, फिर रोटी की भूख की बोली लगेगी कि आज 100 रुपये किलो अनाज मिलेगा, आज 125 रुपये किलो में अनाज मिलेगा, और ये उसका ब्लैक करेंगे। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है जब सारे बड़े बड़े खेत वो ले लेंगे, तो हम क्या करेंगे? जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में एक फार्म जितना बड़ा है, उस फार्म में की ज़मीन के बराबर हमारे हिंदुस्तान में
42,000 लोग किसान काम करते हैं, किसान और मजदूर, और अमेरिका में सिर्फ 8 लोग करते हैं काम उसमें। तो ये जब 8 लोग यहाँ करेंगे तो 42,000 लोग कहाँ जाएंगे। और कहा है कि एसडीएम हमारी बात सुनेगा। एसडीएम की औकात है कि अडानी अंबानी के जैसे के आगे, जहाँ देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर नतमस्तक रहता हो अंबानी के सामने, तो एसडीएम की तो औकात क्या। धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ है हरिंदर ताऊ। तो चलते हैं आगे, और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं आगे।